गुजरात दंगा मामले में एटीएस का बड़ा एक्शन। तीस्ता सीतलवाड़ समेत 2 पूर्व आईपीएस के खिलाफ एफआईआर। एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया। गुजरात दंगे को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ पर कसा शिकंजा। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया। आज तीस्ता की कोर्ट में पेशी। बीजेपी ने तीस्ता सीतलवाड़ पर बोला हमला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा तीस्ता के पीछे सोनिया गांधी। कहा तीस्ता ने फर्जी एफिडेविट पर साइन करवाए और पीड़ितों को गुमराह कर मनगढ़ंत कहानियां बनाई। गुजरात दंगे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी को बदनाम करने के लिए रची गई थी साजिश। भगवान शिव की तरह नरेंद्र मोदी ने पिया विष। धैर्य के साथ लड़ी लंबी लड़ाई। नियोजित नहीं स्वप्रेरित थे गुजरात दंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट। झूठा प्रोपेगेंडा चलाने वाले अदालत ने उड़ाई धज्जियां। गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह जिस तरह 60 लोग जलाए गए उसका आक्रोश था। कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगे कम हुए। महाराष्ट्र में जारी गहमा गहमी के बीच शिवसेना में बैठकों का दौर लगातार जारी। शिवसेना ने युवा सेना की बैठक बुलाई। शाम 5:30 बजे सेना भवन में होगी बैठक। गुवाहाटी में 2 दिन और बढ़ाई गई बागियों की होटल की बुकिंग। 30 जून तक गुवाहाटी के होटल में ही रहेंगे शिंदे गुट के सभी विधायक। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच मुंबई और ठाणे में धारा 144 लागू। 30 जून तक राजनीतिक जुलूस नारेबाजी पर रोक। शिवसेना से अलग हुए बागी विधायक अयोध्या जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक सरकार बनाने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद लेने जाएंगे। एकनाथ शिंदे का शिव सैनिकों को संदेश ट्वीट कर लिखा मेरी लड़ाई शिवसेना के लिए। एमवीए के चंगुल से बाहर निकालना है। शिव सैनिकों को होगा फायदा। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर। इस बीच संजय राउत ने शिंदे गुट को दी बड़ी चेतावनी। 24 घंटे में बागियों के पद छीनने की बात कही। शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पास। कार्यकारिणी में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर जताया भरोसा। उद्धव ने कहा शिंदे पहले नाथ थे अब दास हो गए। कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने बागियों पर साधा निशाना। किसी को बाला साहेब का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। अपने पिता के नाम पर वोट मांगे शिंदे। बागियों पर होगी कार्रवाई। बागी गुट का बड़ा ऐलान। हम ही सच्चे शिव सैनिक और हम ही असली शिवसेना। पार्टी का नया नाम रखने का कोई इरादा नहीं। 2/3 बहुमत और विधायक हमारे साथ। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को भेजा नोटिस। सोमवार शाम 5:30 बजे तक मांगा जवाब। अयोग्य ठहराए जाने को लेकर नोटिस जारी किया। ठाणे में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। उद्धव कैंप को दिखाई ताकत। शिंदे के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बागी गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा हमारे ऊपर अयोग्य रहने का कोई कानून नहीं बनता है। अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट में हम चुनौती देंगे। गुट को मान्यता मिलने पर जाएंगे मुंबई। मुंबई में गृह मंत्री दिलीप वलसे का बड़ा फैसला। हर एमएलए के घर के बाहर सिक्योरिटी देने का फैसला। सोशल मीडिया पर भी नजर। बागियों को हाईजैक करने के आरोप पर बोले केसरकर। कहा बगावत हमारा फैसला। हम किसी के बहकावे में नहीं आए। सभी विधायक एक ही एक राय। एकनाथ शिंदे हमारे नेता। महाराष्ट्र के परभणी में जगह जगह शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्साहनगर में विरोध प्रदर्शन। सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। बागी विधायक एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे। महाराष्ट्र में रायगढ़ में खारगर के इलाके में एकनाथ शिंदे के खिलाफ सड़क पर उतरे शिव सैनिक। नांदेड़ में बागी विधायक बालाजी कल्याण के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र में शिव सैनिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर शिंदे गुट की नसीहत। उद्धव को प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने के लिए कहा। दीपक केसरकर बोले दंगे रुकवाएं उद्धव ठाकरे। सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। शिवसेना की जीत का किया दावा। कहा यह सत्य और झूठ की लड़ाई है। मुंबई के 22 आर में एकनाथ शिंदे के बैनर को काला किया। उद्धव खेमे के शिवसेना समर्थकों ने किया प्रदर्शन। शिंदे गुट के विधायक चिमन राव का बड़ा बयान। कहा हम हमेशा कांग्रेस एनसीपी से लड़े। कांग्रेस से 30 साल से हमारा संघर्ष रहा। सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन ठीक नहीं। गुवाहाटी में बागी विधायकों के रहने पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा बागियों को असम के लोग पैसा नहीं दे रहे। उनके यहां रहने से असम को फायदा हो रहा है। कोई होटल में रहेगा तो राज्य को ही पैसा मिलता है।
पूर्व शिवसेना सांसद आनंद गीते का बागियों पर निशाना, कहा बागियों को किसी की हालत में शिवसेना वापस स्वीकार नहीं कर सकती। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायक महेश शिंदे का बड़ा आरोप, बोले एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। सीएम उद्धव ने सिर्फ कांग्रेस एनसीपी विधायकों का ध्यान रखा। मुंबई बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रताप ने सियासी संकट को शिवसेना का अंदरूनी मसला बताया। शिवसेना के साथ बैठक के बाद बोले रामदास अठावले, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, संख्या बल शिंदे को मान्यता मिले। अठावले का उद्धव पर हमला, बोले शिवसेना में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रायगढ़ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। शिंदे गुट के विधायक भरत गोगवाले का पुतला फूंका गया। पुणे में शिवसेना के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमला, शिवसैनिकों ने की तोड़फोड़। उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी। एमएलए तानाजी एकनाथ शिंदे के साथ है। संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर हमला, का शिवसैनिकों में बहुत गुस्सा, तोड़फोड़ को बताया प्रतिक्रिया। पुणे में विधायक तानाजी के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद संजय नवनीत राणा की सुरक्षा की मांग, तोड़फोड़ पर बोली नवनीत राणा, राउत का तोड़फोड़ को समर्थन। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे, हिंदुत्ववादी शिवसेना के पोस्टर लगाए, बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने की बात लिखी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का एकनाथ शिंदे को लेकर बयान, पलटवार, बोले किसी भी एमएलए की सुरक्षा नहीं घटाई गई। शिंदे के ट्वीट पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की सियासत में एक और निर्दलीय विधायक महेश वाल्दी की चेतावनी, शिंदे गुट और शिवसेना गुट को लेकर जारी की चेतावनी। शिंदे का अविश्वास प्रस्ताव खारिज, डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव मेल के जरिए जारी किया गया था, उसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। कल उत्तर प्रदेश के मथुरा जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री रह सकते हैं मौजूद। शिंदे के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई। गुवाहाटी में भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, लगाया पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप। शिंदे गुट के समर्थक गुवाहाटी के होटल में ही हैं मौजूद। गुवाहाटी के होटल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। रेडिसन ब्लू होटल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। आज से 2 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जर्मनी में रहने वाले भारतीय लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल यूपी के मथुरा जाएंगे राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां, बांके बिहारी मंदिर में कर सकते हैं दर्शन। आज मन की बात का 90वां एपिसोड, प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे देश को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी, दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव के लिए हो रही है मतगणना। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को हुई थी वोटिंग। रामपुर में 41.39, आजमगढ़ में 49.43% हुआ मतदान। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा। राजेंद्र नगर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रही है मतगणना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन भी किए। एमपी के नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह चौहान की खुली चेतावनी, का गरीबों का हक छीना और बेटियों पर गलत नजर डाली तो बुलडोजर चलाकर बर्बाद कर दूंगा। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संत और हिंदू संगठन एकजुट हुए। वृंदावन के हनुमान टेकरी में करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। शिरमल इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। चंडीगढ़ के आईएएस संजय पोपली के बेटे ने खुद को मारी गोली। परिवार ने विजिलेंस पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। विजिलेंस ने पिछले हफ्ते रिश्वत लेने के आरोप में किया था गिरफ्तार। बिहार के पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के 4 ठिकानों पर विजिलेंस टीम का छापा। बड़ी मात्रा में नगद रुपये, जमीनों के कागजात, ज्वेलरी, 4 लग्जरी कार बरामद।
चंडीगढ़ में आईएएस के आवास पर विजिलेंस की टीम ने मारा छापा। मौके से 12.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 5 मोबाइल फोन, 3.5 लाख रुपए और चांदी के सिक्के बरामद। भारतीय सेना ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में अग्निपथ योजना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। अभियान के तहत सेना ने नई भर्ती को लेकर युवाओं को जागरूक किया। यूपी के झांसी में अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने कई बार जमीन खाली करने को भेजा था नोटिस। बिहार के दरभंगा में अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। तालाब को पाट कर गिराया गया था मकान का निर्माण। 2 बार नोटिस भेजने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर के आरोपी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई प्रशासन ने की। गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एटा में पूर्व सपा विधायक और उनके भाई की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क। लगातार 30वें दिन डीएम के आदेश पर कुर्क की गई संपत्ति। अब तक 27 बीघा जमीन और मकान हो चुका है कुर्क। यूपी के हापुड़ में बर्तन व्यापारी के घर और फैक्ट्री पर छापा। जीएसटी चोरी के मामले में व्यापारी ने अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जिंदा मोर्टार का गोला मिलने से हड़कंप। हीरानगर सेक्टर में मनियारी गांव में खेत में मिला विस्फोटक, जांच शुरू। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने जम्मू स्थानांतरित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1 साल में 250 किलो हेरोइन बरामद हुई है। पाकिस्तान से भेजा जाता है ड्रग, ड्रोन से भी इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के कानपुर में हिंसा के दौरान रुमाल दिखाकर भीड़ को भड़काने वाले अजीम को गिरफ्तार किया। बीकनगंज पुलिस और एसआईटी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में डीसीएम की टक्कर से बड़ा हादसा। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौत। यूपी के बदायूं में पति ने धार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेता। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के झांसी में पहाड़ी पर खून से लथपथ मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिस्रफ थाना इलाके में महिला के आत्मदाह की कोशिश। बच्ची की कस्टडी लेने की कर रही है महिला मांग। यूपी के बुलंदशहर में परिषदीय स्कूल में बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो आया सामने। प्रभारी बीएसए ने जांच के दिया आदेश। यूपी के अयोध्या में डबल मर्डर का केस। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी युवक और उसके दोस्त की हत्या। प्रेमिका के पिता, भाई समेत 5 गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में एक युवती लापता। परिवार वालों की सूचना पर तलाश कर रही है पुलिस की टीम। जगह जगह तलाशी तेज। यूपी के बदायूं में कार और ट्रक की टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को कामयाबी मिली। अवैध हथियार बनाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। 30 निर्मित अर्धनिर्मित तमंचे बरामद। रायबरेली में गोमती एक्सप्रेस वे ट्रेन टकराई। बाइक और रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हुआ। ट्रेन के चालक की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टली। नोएडा पुलिस का शराबियों के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 100 से ज्यादा शराबियों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर मचा रहे थे हुड़दंग। यूपी के बांदा में अपर मुख्य सचिव निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ की बैठक। 15 से 15 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। यूपी के सीतापुर में दुल्हन से लूट के मामले में कार्रवाई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। कोलकाता के एक अस्पताल में मरीज का हंगामा। 8वें फ्लोर की बालकनी में चढ़ा मरीज। प्रशासन ने मरीज को नीचे उतारा। गाजियाबाद की खोड़ा में फिर आग का तांडव। परचून की दुकान में लगी आग। 3 लोग झुलसे। आग पर काबू पाया गया। नोएडा में कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 796 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। पटना से गुवाहाटी जा रहे विमान की टेक ऑफ से पहले ही खराबी की खबर मिली। आनन फानन में विमान को रनवे पर रोका। दिल्ली के हैदरपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। अफरा तफरी का माहौल। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंचे। आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में अज्ञात कारणों से लगी आग। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश। दर्जन भर से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से सारा सामान जलकर खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के बदायूं में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई ठप।
हापुड़ में किसान मेले का आयोजन, किसानों की आय दोगुनी करने जैविक खेती के प्रति किसानों को किया गया जागरूक। मेले में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भारत भूषण त्यागी कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। गुजरात के राजकोट में लोगों के उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की खबर, शहर में कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया। भारतीय वायुसेना का असम और मेघालय में बाढ़ राहत अभियान जारी, आईएएफ ने अब तक 140 टन राहत सामग्री पहुंचाई, भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। असम के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार, बारिश थमने की वजह से जलस्तर घटा, 95,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। इराक के एरबिल में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज रेतीले तूफान के साथ कई क्षेत्रों में भीषण बारिश, शहर में खराब मौसम और तूफान की वजह से यातायात ठप। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, म्यूनिख में बवेरियन राज्य के गवर्नर ने किया स्वागत। अमेरिका में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 50 साल पुराना फैसला, सेंट लुइस में गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध।